नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव अब बेहद रोचक और बहुकोणीय बनता जा रहा है। इस सीट पर मुकाबला एक बार फिर अपने कह सकते हैं पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच दिलचस्प होता दिख रहा है। इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा जताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा। इसी बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने जयराम महतो के नेतृत्व में रामदास मुर्मू को टिकट दिया, जिससे ये चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो गया। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में जामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन ने 98,356 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज करी थी। वहीं बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट मिले। वहीं 22,000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। तीसरे स्थान पर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को 8,092 वोट ही मिले थे केवल। लेकिन एक बड़ा वोट बैंक था जो बीजेपी में सेंधमारी करके निकाला गया था। कुर्मी वोट बैंक को लेकर बात कही गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुर्मी आंदोलन का असर इस बार के चुनाव में साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी को आमतौर पर कुर्मी समाज के राजनीतिक आवाज के रूप में देखा जाता है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में संथाल समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है, जो यहाँ की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसके बाद सरदार, भूमिज, हरिजन, प्रधान, यादव, तेली और कुर्मी समाज के मतदाता महत्वपूर्ण संख्या में हैं। साथ ही सवर्ण जातियों में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ मतदाताओं की उपस्थिति भी उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के मतदाता भी यहाँ की सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। घाटशिला का ये उपचुनाव अब न केवल जेएमएम और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया, बल्कि जेएलकेएम की मौजूदगी ने समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। संथाल मतदाताओं की एकजुटता, कुर्मी आंदोलन का प्रभाव और चंपई सोरेन हेमंत सोरेन गुट की राजनीति टकराहट, ये तीन प्रमुख कार्य इस चुनाव की दिशा को तय करेंगे। सुदेश महतो जो कुर्मी मतदाताओं को साध कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आगे आए हुए हैं। जयराम महतो की पार्टी की मौजूदगी वजह से उस वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जब जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को आगे किया था, तभी ये कयास लगाए गए थे कि भाई जो है ये वोट काटने के लिए आगे किए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष ने कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, क्योंकि हमारी पहले ही जीत सुनिश्चित है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुदेश महतो की साख भी दांव पर लगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन एनडीए का नहीं रहा था और उसमें सबसे बड़ा नुकसान आजसू पार्टी को हुआ था और सबसे बड़ा फायदा जयराम महतो को हुआ था। राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना था कि कुर्मी मतदाताओं में सेंध कर ली थी जयराम महतो ने, जिसकी वजह से राज्य का 6% का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर हो गया था। वहीं अगर हम देखें तो इस सीट पर भी 25 से 30 हजार कुर्मी मतदाता बताए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में सुदेश महतो पूरा जोर लगा रहे हैं और जयराम महतो भी जोर लगा रहे हैं। अब माना यही जा रहा है कि एक तरफ जहां आदिवासी, संथाल और तमाम समाज को साथ कर एक तरफ जेएमएम अपनी जीत की रणनीति तय कर रही है और दूसरी तरफ उसी आदिवासी वोट बैंक में चंपई सोरेन सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं सुदेश महतो जो कुर्मी मतदाताओं को साध रहे हैं, सुदेश महतो की कुर्मी मतदाताओं और युवाओं को साधने के लिए जयराम महतो आगे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है यहाँ पर एक बहुत ही पेचीदा बन गई है। कौन किसको वोट करेगा, किस तरीके से जातिगत समीकरण बनेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक नज़रिए से देखा जाए, पिछले चुनाव के नतीजों को देखा जाए, तो उसके बाद यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चंपई के बेटे बाबूलाल की ही मुश्किलें जयराम महतो बढ़ाते दिख रही हैं। अगर ये सच है तो इसका असर नतीजों पर भी दिख सकता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।